7 दिन मेरे दादाजी मेरे लिए रोते रहे और मैं वहाँ उनके लिए रोती रही। फर्स्ट टाइम मैं अपने मम्मी डैडी से के साथ रहने के लिए गई। 3 साल से लेकर मैं कभी उनके साथ रही नहीं और आई वॉज मोस्ट अनकंफर्टेबल स्टेइंग विद देम। अकेलापन बिल्कुल जैसे मेरा साथी बन गया। देयर वॉज नो वन कि मैं जिसके साथ अपनी फीलिंग शेयर करूँ। आई यूज टू गेट फ्रीज लाइक दिस। ऐसा डर लगता था मुझे उनसे बात करने के लिए। वो थर्ड शॉक था मेरे लाइफ का जिसने मुझे बिल्कुल बिखेर के रख दिया। अंग्रेजी में बात करो बिना डरे बिना शर्माए। डाउनलोड जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। हेलो टू ऑल, मेरा नाम प्रीति धोपटे है। मैं नागपुर के शहर से हूँ। आइए मेरी कहानी जानते हैं कि कैसे एक छोटी सी लड़की जो बचपन से ही शाय, शर्मीली, इंट्रोवर्ट, चिकन हार्टेड कैसे बनी और आज वो इस मुकाम पे है कि आप उसको देख रहे हैं और मैं आपसे अपनी स्टोरी शेयर कर पा रही हूँ। मेरी जन्म वेस्ट बंगाल में हुआ था। मेरे दादाजी बिलासपुर में एमपी मध्य प्रदेश में ही वॉज अ गुड सुपरिटेंडेंट। तो मेरे फादर ने मुझे वहाँ लेकर आ गए बिलासपुर में, जहाँ पे सारी फैमिली रहती थी, जॉइंट फैमिली रहती थी। और जब मैं 1.5 इयर्स की थी तब मेरे पापा ने मुझे मेरे बड़ी बुआ के गोद में डाल दिया, किरण बुआ के गोद में डाल दिया, बिकॉज माई मदर वॉज एक्सपेक्टिंग द सेकेंड चाइल्ड। और वहाँ से चालू होती है मेरी इमोशनल स्टोरी, मेरी इमोशनल अटैचमेंट। मेरी बुआ मेरी काफ़ी केयर करती थी। वो मुझसे अटैच हो गई, मैं उससे अटैच हो गई और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। घर में मेरे काका या दूसरी बुआएं कहीं भी जाती थी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था वो लोग बाहर जा रहे हैं, मुझसे बात कर रहे हैं कि नहीं। मेरी बुआ मुझे साथ में खाना खिलाती थी, बाहर लेके जाती थी, सुलाती थी और मैं मेरी बुआ के पीछे पीछे लगी रहती थी। और बाद में जब मैं 5-6 साल की हुई तब मेरे बुआ के लिए प्रपोजल्स आने लगे शादी के लिए। एंड मुझे समझ में नहीं आता था, वो जाती थी और मैं उनका पल्लो पकड़ पकड़ के जाती थी। एंड फाइनली वन डे शी गॉट मैरिड एंड शी वेंट ऑफ। And that was the biggest shock which I got in my life when I was just 5 years old. मैं दिन रात रोती रहती थी और मुझे संभालने वाला उस समय मेरी दादी के अलावा और कोई नहीं था। मैं अपने शेल में चली गई, मैं डरने लगी लोगों से बात करने के लिए। एक लॉनलीनेस आ गया, अकेलापन ने मुझे घेर लिया और मेरी दादी ने मुझे ये बोल कर आगे बढ़ाया कि बेटा जब शादी होती है ना तो लड़कियों को जाना पड़ता है छोड़ के, वैसे ही बुआ चली गई है। खैर मैं समझ तो गई बढ़ते बढ़ते, लेकिन मेरा शर्मीलापन, डर लोगों से बात करने का, वो धीरे धीरे बढ़ता गया। नाउ जब मेरा स्कूल चालू हुआ, एटली व्हेन आई वाज 3rd स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक मैं स्कूल जाती थी और वो लोनलीनेस को ख़त्म करने के लिए आई जस्ट वांटेड कि मैं प्रिंसिपल से बात करूं, टीचर से बात करूं, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि मैं एक साथ आई यूज टू गेट फ्रीज लाइक दिस। ऐसा डर लगता था मुझे उनसे बात करने के लिए एंड आई नेवर केम आउट ऑफ इट। देन 12th क्लास में जब मैं पहुंची तो मेरे फादर का ट्रांसफ़र हुआ तुमसर शहर में। नागपुर से 2 घंटे का रास्ता है, तो मुझे वहाँ पे जाना पड़ा दादाजी को छोड़ के। दूसरा अटैचमेंट था, दादाजी को छोड़ के जाना, ये दूसरा शौक था। 7 दिन मेरे दादाजी मेरे लिए रोते रहे और मैं वहाँ उनके लिए रोती रही। इसने मुझे और ही अंदर ढकेल दिया। अकेलापन बिल्कुल जैसे मेरा साथी बन गया। देयर वॉज नो वन कि मैं जिसके साथ अपनी फीलिंग शेयर करूँ, मुझे कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, मुझे क्या कमी लग रही है, मुझे किससे डर लग रहा है, मैं क्या करूँ, कोई भी नहीं था मुझे बताने वाला। फर्स्ट टाइम मैं अपने मम्मी डैडी के साथ रहने के लिए गई। 3 साल से लेकर मैं कभी उनके साथ रही नहीं और आई वॉज मोस्ट अनकंफर्टेबल स्टेइंग विद देम। मुझे कुछ साल लगा उनके साथ यूज टू होने के लिए और तब मैंने जाना कि माता पिता का प्यार क्या होता है। वो भी दिन चला गया और ड्यूरिंग ग्रेजुएशन दूसरा शौक लगा जब मेरे ग्रैंडफादर व्हेन माय ग्रैंडफादर डाइड। वो थर्ड शौक था मेरे लाइफ का जिसने मुझे बिल्कुल बिखेर के रख दिया। देयर वॉज नो वन इन माई लाइफ। ग्रेजुएशन करने के बाद जब मैं वापस नागपुर आई, तुमसर से वापस नागपुर आई, तो उसके बाद मेरी जर्नी चालू हुई, प्रोफेशनल जर्नी।
नाउ जब मैं नागपुर वापस आई, आई वॉज, जैसे मैंने बताया, ये सारी चीज़ें होते हुए देर वॉज नो वन टू गाइड मी, जिसको लोगों से बात करने के लिए डर लगने लगा। शी स्टार्टेड गिविंग इंटरव्यूज़, डर डर के मैंने इंटरव्यूज़ देना चालू किया। इंट्रोडक्शन बताने वाला कोई नहीं, मैंने मेरे फ्रेंड का इंट्रोडक्शन कॉपी कर लिया एंड आई वॉज नेवर कॉन्फिडेंट। देन आई मेट वन ऑफ माई कज़िन अंकल, जिन्होंने मुझे उनके फ्रेंड से कनेक्ट किया एंड इन दिस वे आई गॉट अ जॉब in one of the most biggest company in Nagpur that time, 1999, DMC Management Consultants Limited, as a medical transcriptionist trainee. At the same time I was doing my further education. मेरी जर्नी चालू होती थी, सुबह 5 बजे उठ के अपना टिफ़िन खुद बनाओ, जॉब पे खुद जाओ, 7 बजे के पहले पहुंचना होता था एंड आई हैव टू चेंज 2 बसेस, देयर वाज नो वन विथ मी। और बाद में 3 साढ़े 3 बजे जैसे जॉब ख़त्म होता था, 1 किलोमीटर चल के आई यूज़ टू गो टू कॉलेज, वहाँ पे वहाँ पे 1.5 घंटा बैठने के बाद सेशंस चालू होते थे। 8 बजे फिर से 2 बसेस चेंज करके मैं वापस घर आती थी। दैट वाज माय हिस्ट्री थ्रू आउट माय प्रोफेशनल जर्नी। कुछ साल तक ऐसा ही चला। मैंने 2 पोस्ट ग्रेजुएटेड डिप्लोमा कर लिया और वो करते करते मेरा प्रमोशन हो गया। मैं मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट ट्रेनी से, क्योंकि मैं मैनेजमेंट डिग्री कर रही थी, आई वॉज प्रमोटेड टू असिस्टेंट ट्रेनर। अब एक लड़की जिसकी ना इंग्लिश फ्लुएंट है, जो लोगों से इतना डरती है, जिसकी हिम्मत नहीं है लोगों से बात करने की, उसको 200 लोगों को हैंडल करना है। यू आर नॉट सपोज टू टॉक इन हिंदी इन द वर्क स्टेशन। और मुझे एक ब्रॉड एस्पेक्ट मिल गया कि यहाँ से मुझे ग्रो करना है, और मैं डरते डरते, समझ में नहीं आ रहा था मैं इसे कैसे हैंडल करूँ, क्योंकि जैसे मैंने बताया है कि आई वॉज नॉट सो इंटरेस्टिंग, आई वॉज इंट्रोवर्ट। और सबसे बड़ी बात ये थी कि आई वॉज नॉट डिप्लोमेटिक जैसे लोग एक्सपेक्ट करते हैं। तो जैसे आगे बढ़ने लगी, जैसा मेरा सिलेक्शन हुआ तो लोग, प्रीति ये सिलेक्ट हुई है, आई मीन ऐसे मुझे जेस्चर्स मिलते थे वहाँ पे। और मुझे कम्प्लीटली, मैं किसी को विश कर रही हूँ ऑफिस में तो मुझे कम्प्लीटली इग्नोर किया जाता था। एंड आई वॉज फोर्स, हमारा मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन कंपनी था, तो वहाँ पे अनाउंसमेंट ज़्यादा होती थी, उस समय माइक सिस्टम नहीं था। तो जब मैं अनाउंसमेंट के लिए जाती थी तो लोग मेरी तरफ देखते भी नहीं थे। मैं आ गई हूँ, वो बस ऐसे देख रहे हैं, मेरी तरफ कोई देख रहा नहीं है। ये सारा चीज़ होते हुए फिर कुछ दिनों के बाद जब ज़्यादा मेरा इंटरेक्शन होने लगा लोगों के साथ में और मैनेजर्स के साथ में, तो वन डे वन मैनेजर व्हाट शी डिड, व्हेन आई एंड माय फ्रेंड वाज कमिंग एंड शी स्टॉप्ड हर, शी गिव हर सम प्रसाद, सेम कास्ट के थे, हम दोनों साथ में खड़े, उसने उसको दिया एंड शी डिडंट गिव इट टू मी, डब्बा उसने अंदर रख लिया एंड शी सेड, मैं चाहती हूँ तेरे साथ सब अच्छा हो, तुझे अच्छे से अच्छा घर मिले, ये मिले वो मिले। एंड आई वॉज हियर स्टैंडिंग, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे रिएक्ट करूँ। मैं वहाँ से एक्सक्यूज़ देके गई रिफ्रेशर रूम में, मैं बहुत बहुत रोई क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। तो फाइनली मैंने ये डिसाइड किया कि अब मुझे करना ही है एंड आई विल मेक दिस पीपल लिसन टू मी वन डे। ये मैंने खुद से प्रॉमिस किया कि एक दिन ये मुझे सुनेंगे जब मैं बोलूँगी। एंड लेटर ऑन ऐसा चलते चलते फिर मेरा और प्रमोशन हो गया। व्हेन आई बिकम सीनियर प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव, आई गॉट अ चांस डायरेक्टली टू वर्क विथ माई बॉस। और जब मैंने मेरे बॉस के साथ काम किया, 3 साल उनके साथ काम किया, एंड आई वॉज कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म बिकॉज ही मेड मी अ लीडर। From him, I learned how to set up a business, रिपोर्टिंग कैसे दी जाती है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बॉडी लैंग्वेज और हैंड राइटिंग एनालिसिस मैंने उनसे सीखा। सो फाइनली 10 ईयर्स वहाँ से काम करने के बाद मैंने देखा कि मैं जैसे वहाँ पे गई थी मैं वैसे नहीं थी। आई वॉज कम्प्लीटली अ वेरी डिफरेंट पर्सन। आई जॉइन देयर वेरी मीक, और जब वहाँ से बाहर निकली तो आई वॉज नॉट ओनली अ राइटर, not only a public speaker, but I came out to be as a leader. And today, now, आज मैं लोगों को ट्रेनिंग देती हूँ। आई इंक्रीज देयर कॉन्फिडेंस एंड कॉम्पिटेंस लेवल। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, जीवन जीना है तो निर्भय होकर,
डर कर जीने से ना कुछ मिला है ना कुछ मिलेगा, मन का रोना लगा रहेगा। सो डर को बस महसूस करो और आगे बढ़ जाओ। It is said that when you educate a woman, you educate an entire generation. नारी सशक्तिकरण पर ये पंक्तियां हमारे दिल को जोश और हिम्मत से भर देती है। ऐसी ही हिम्मत भरी कहानी अभी हमने सुनी जोश टॉक्स पर और हमें उससे काफ़ी प्रेरणा भी मिली। ऐसी ही कहानी है लक्ष्मी जी की, जिन्होंने CS करके बड़े शहर में वो आए जॉब का सपना लेके, पर उन्हें यहाँ जॉब नहीं मिल पाई। पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, जोश के साथ उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम किया और आज एक बड़ी कंपनी में वो काम कर रही हैं। लक्ष्मी जी की ही तरह कई स्टूडेंट्स जैसे कि वैशाली जी, नीला, प्रणाली, आरती और उषा जी ने मिलके जोश स्किल्स के साथ विभिन्न स्किल्स जैसे कि स्पोकन इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फाइनेंस, बिजनेस बिल्डिंग सीख कर आज अपनी अलग पहचान बनाई है। आज ही अपने जैसे लाखों स्टूडेंट के साथ भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश लर्निंग ऐप जोश स्किल्स ऐप के साथ अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी शुरू करें।